अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ नहीं देखिएगा, क्योंकि बातें कुछ ऐसी हैं, टॉपिक कुछ ऐसा है कि अगर आप ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ देखें तो थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए, क्योंकि बात अब हमारी फैमिलीज़ की इज्जत तक आ चुकी है। तो हो सकता है मैं जो बोलूँ उसमें से कुछ अल्फाज ऐसे हों, कुछ बातें ऐसी हों जो नामुनासिब हों, तो इसलिए आप ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ नहीं देखिएगा, अलग अलग देखिएगा। तो मसला क्या है? मसला ये है कि आप जानते हैं कुछ महीने पहले ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, फिर मावरा वाला वाक़या, और अब ये मोटरवे वाला वाक़या, जिसको अभी भी तकरीबन 1-2 हफ्ता गुजर गया। तो उसके बाद भी, मोटरवे वाले वाक़े के बाद भी अब तक कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो ये मसला कहाँ आ रहा है? क्यों ये सॉल्व नहीं हो रहा, और क्यों ये लोग बार यही गुनाह कर रहे हैं और यही जुर्म कर रहे हैं बार बार? लोगों ने कहा कि लटका दिया जाए तो रेप केसेस जो से ये काम हो जाएंगे। तो किसी ने कहा कि ज़ैनब वाले वाक़ये में उसको लटकाया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, दोबारा फिर से वही सिचुएशन, वही केसेस आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि लड़कियों को या औरतों को असला रखने की इजाज़त दे दी जाए। तो फिर किसी ने कहा कि लोग यहाँ पे अपनी दुश्मनियाँ, अपने टसले निकालने के लिए बहुत नीच गिर सकते हैं, बहुत नीचे तक गिर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जुडिशरी सिस्टम इस तरह का है कि यहाँ पे ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। ये लोग अपनी ही दुश्मनियाँ निकालने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो अभी 1-2 दिन पहले ही मेरी अपने कज़न से बात हो रही थी, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया होता है। तो इसी हवाले से बात हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वहाँ भी ये चीज़ें होती हैं? अगर होती हैं तो वहाँ कैसे इसका सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को? तो वो कह रहा था कि यहाँ पे लटकाया नहीं जाता, यहाँ पे इन लोगों की, ऐसे लोगों की हम थेरापी करते हैं, यानी कि साइकेट्रिस्ट के पास से थेरापी करते हैं लोगों की। तो यहाँ से एक बात मेरे जहन में आई थेरापी से, कि हमारे माशरे में ये जो एशिया है, ये पाकिस्तान, इंडिया, इन इलाकों में कमी कहाँ आ रही है, किस चीज़ में जो है ना हमारी कमी है? तो ये है, जैसे उसने बोला कि थेरापी करते हैं, हमारे बच्चों की थेरापी नहीं होती। हम तरबियत नहीं देते अपने बच्चों को, क्योंकि अगर किसी घर में कोई बेटी पैदा होती है, हम उसको बहुत समझा बुझा के रखते हैं कि सर डाम के रखना है, अकेले बाहर नहीं जाना, बाहर जाना है तो किसी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने वालिद के साथ जाना है, इसके अलावा लड़कों से बात नहीं करनी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लड़कियों को, अपनी बेटियों को समझाते हैं, अपनी बहनों को, अपनी बेटी को समझाते हैं। लेकिन जब बेटा पैदा होता है हमारे घर में, तो माँ बाप अलग ही जोन में चले जाते हैं। ये हमारा शहजादा पैदा हुआ है, ये हमारी नस्लें बढ़ाएगा आगे, ये हमारा नाम रोशन करेगा, तो हम उसको बढ़ावा देते हैं, हम उसकी हर जिद को पूरा करते हैं, हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वो बाहर जाते से मिलता है, कुछ पता नहीं घर वालों को, तो यहाँ से उसको शय मिलती है। अब जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, लेट नाइट घर आता है, तब अगर माँ बाप उसको रोकते हैं तो वो जाहिर सी बात है ज़िद्दी हो चुका होता है, उसकी वो थेरेपी नहीं हुई होती, उसकी वो तरबियत नहीं हुई होती। तो वो फिर ये चौक में खड़े होके, गलियों में, बाजारों में खड़े होके लड़कियों को ताड़ते हैं, नजरें कसते हैं और उनको छेड़ते हैं। यही लोग होते हैं। आप खुद बताएं मुझे कि क्या आपके माँ बाप ने ये चीज़ें बताई थी? अगर आप ये कहते हैं कि आपको ये चीज़ें बताई गई थी कि ये गुनाह है, लड़कियों को छेड़ना, उनको ताड़ना, उनको देखना, ये गुनाह है, तो आप में और इन जानवरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो फिर यही लोग जो उनसे होते हैं, बड़े होकर ये जानवर बनते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं, इनको बताया ही नहीं जाता कि ये भी गुनाह है। हमारे माशरे में खंजीर और ये शराब वगैरह का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ये चीज़ें हराम है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता, या हमें ये नहीं पता कि ये भी हराम है, ये लड़कियों को ताड़ना, इनको देखना, और ये चीज़ें भी हराम हैं। अच्छा, फिर ऐसे लोगों का जो सल्यूशन बताते हैं हमारे लोग, वो कहते हैं कि शादियां जल्दी कर दी जाए। ठीक है, अच्छी बात है, शादियां जल्दी होनी चाहिए, लेकिन ये जो जानवर होते हैं, क्या आप अपनी बेटी बहन की शादी इनसे कराएंगे? बिल्कुल भी नहीं।
तो इसका सोल्यूशन, इनका सोल्यूशन शादी नहीं है। अगर हम ये कहें ना कि ये शादी इनकी कराएंगे तो ये सुधर जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं होता। क्यों? अभी मेरी उसी कज़न से ही बात हो रही थी, वही मुझे, मैं वहाँ का एक वाक़या सुना रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ क्या हुआ करे, ऊबर ड्राइवर था एक, लेट नाइट किसी लड़की को छोड़ने जा रहा था पब वगैरह से, ड्रग ली हुई थी लड़की ने, तो उसको घर छोड़ने जा रहा था। तो लड़की सुबह पुलिस स्टेशन चली गई, लगा है कि मुझे कुछ फील हुआ है, उसने मेरे साथ कुछ किया है। ऑस्ट्रेलिया, इन्वेस्टिगेशन होगी शुरू। तो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसको ऊबर ड्राइवर को बुलाया और उन्होंने रूट चेक किया सारा। तो वो गाड़ी थी, टैक्सी थी, वो एक स्टेशन पे रुकी थी। वहाँ पता लगाया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि किस लिए, क्यों रुकी थी यहाँ पे। तो वहाँ उनको पता चला कि यहाँ इस लड़के ने, इस ऊबर ड्राइवर ने प्रोटेक्शन खरीदी थी। तो यहाँ पे वो उस लड़का जो सा, वो जो ऊबर ड्राइवर है, वो डिफेंस में क्या कह रहा है कि ये म्यूचुअल था, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया था। अच्छा, एक हफ्ता पहले ही उसकी बीवी और बेटी ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान आए थे। तो भाई अगर उस म्यूचुअल भी था, उसने ही कहा था करने के लिए, तो तुम कर लोगे। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बेटी है, उसका ख्याल नहीं है तुम्हें? तुम्हारी बीवी है ना, अभी जो एक हफ्ता पहले ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई है, तो फिर भी तुम गलत काम कर रहे हो। तो इसका हल शादी नहीं है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पाकिस्तान में भी मैंने खुद देखा है, कई वाकयात मैंने खुद देखे हैं ऐसे, जो शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसका हल शादी नहीं है। अच्छा, ये बहुत ही कोई स्टूपिड बात होती है कि वो बाहर क्यों निकली थी इस टाइम। यार हो सकता है वो अकेली हो घर में, उसका हस्बैंड वहां ना हो, कोई इमरजेंसी हो, 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये कहना कि वो इस टाइम निकली ही क्यों थी बाहर, को बहुत ही कोई स्टूपिड बात होती है। उसको छोड़ो यार, ये जानवर क्यों खुला घूम रहा है, इसको बांधो ना, इसको पकड़ो, इनको समझाओ, इनकी थेरेपी करो। जिसको खौफ खुदा तो छोड़ो, जिसको ये खौफ नहीं, ये डर नहीं कि अगर मैं पकड़ा जाता हूं, अगर मुझे कोई देख लेता है तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूं। अभी 2 महीने पहले बॉर्डर्स खुलने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के, तो अचानक से एक सेकंड वेव आ गई कोरोना वायरस की, एक सेकंड वेव आ गई। प्रीमियर सर पकड़ के बैठ गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, ये कहां से होगा, कैसे होगा? उन्होंने बोला 0 केस कहां से आया, मतलब जो पहला केस था वो कहां से आया। इन्वेस्टिगेशन की, पता चला जी कि जो क्वारंटाइन था, जो लोग आ रहे थे वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रुक रहे थे। तो क्वारंटाइन पे सिक्योरिटी गार्ड का पहरा होता है, उनको गार्ड किया जाता है क्वारंटाइन को। तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड कौन? हमारे देसी भाई। तो वहां एक खतून थी, जाहिर सी बात है 14 दिन मुश्किल होता है गुजारना। बादशाह तो ये हमारे देसी गार्ड भाई से ताल्लुकात बन गए। अब जब ये उनको कुछ दे रही थी हमारे गार्ड भाई को, तो इसको भी बदले में कुछ चाहिए था। तो इसने बोला कि भाई मुझे घुटन हो रही है इस कमरे से, मैं जाना चाहती हूँ बाहर, मुझसे नहीं रहा जा रहा यहाँ। तो हमारे गार्ड भाई ने कहा जी जानू, जाएं, निकलें बाहर, जाएं, जहां मर्जी जाएं, घूमें फिरें, कॉफी पी रही है, कैफे में जा रही है, लाइब्रेरी में, ट्रेन में, बस में सफर कर रही है। 1 महीना लगा, सिर्फ 1 महीना। खटिया खड़ी होगी मेलबर्न की, कर्फ्यू लगा हुआ है आजकल वहां पे। तो अदालत ने बुला लिया सिक्योरिटी हेड को। तो सिक्योरिटी हेड क्या कहता है कि भाई हम क्या करें, हमने तो सिक्योर किया हुआ है ना वो क्वारंटाइन, अब हम क्या करें जब हमारे ये जो देसी भाई हैं इनकी ठरक ही खत्म नहीं होती। तो अच्छा, अब ठरक का लेवल चेक कर रहे हैं आप। मतलब इस बंदे को ये नहीं पता कि यार वो कोरोना की पोटेंशियल मरीजा हो सकती है, तुम्हें भी कोरोना हो सकता है, मर जाएगा तू। मुझे सोल्यूशन का नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारी पूरी एक जनरेशन है ना, एक पूरी जनरेशन की पूरी जनरेशन तबाह है। मैं सिर्फ आपको मसला बता रहा हूं कि मसला आता है हमारी पैदाइश से। जब हम अपने बेटों को
बढ़ावा देते हैं, उनको खुला छोड़ देते हैं। तो मैं गुजारिश भी करूँगा, अब सबसे जाहिर सी बात है, आप भी कल को पेरेंट्स बनेंगे, जो जो पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, उनसे भी कि अपने बच्चों को समझाएं, ये चीज़ें सिखाएं कि भाई ये गुनाह होता है, इससे ये सिर्फ शराब और ये खंजीर को खाना, ये पीना गुनाह नहीं है, ये भी गुनाह है। लड़कियों को ताड़ना, उनको छेड़ना, ये सब चीज़ें गुनाह हैं। ये चीज़ें सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, बेटों को सिखाएं ये चीज़ें। नहीं तो ये इसी तरह दरिंदे बनेंगे ये भी।